तारीख को हजारीबाग में कैंपेन है, यानी कि कल सोमवार को आप सभी हजारीबाग में एकत्रित हुई है। तो दोस्तों हमारे यहाँ गांधी पार्क में मोराबादी में एक छात्रों का एक मीटिंग रखा गया था, जिसमें से यहाँ कुल मिला के बहुत सारे यहाँ पे छात्र जमा हुए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 200 से 250 संख्या में यहाँ पे छात्र जमा हुए थे और यहाँ पे बहुत लंबी समय तक यहाँ पे बैठक हुई है और यहाँ पे निर्णय निकल के आया है कि 21 तारीख को एक महा आंदोलन होने वाला है हमारे शहर रांची में और केंद्र बिंदु रांची रहने वाला है। बाहरी ना अब ऐसा हो गया, बाहरी कौन भी भीतरियों जा पाते ठीक है, नियोजन नीति बनाए कि बाहरी तो नहीं आएगा लेकिन भीतरियों नहीं जाओगे, ये चीज करने का था। अब जगन्नाथ बाबू जब बोलते हैं क्या, अरे हम आदरणीय मानते हैं कि आप तो पिता तुल्य हैं जगन्नाथ महतो जी, हम आपको अपना गार्जियन, लेकिन गार्जियन क्या बोले कि अगर नियोजन नीति फेल हो गया ना तो हम सहायक शिक्षक का नियोजन, अरे सहायक मैंने जिंदगी का सहायक कैसे चला है का अपन कुछ नहीं, आपको खाली सहायक सहायक में किसको नियोजन नीति के तहत आपका जो है होगा ना कि कितना एसटी कितना ओबीसी कितना वो नियम के तहत लोगे ना भाई। तो ये चीज आप लोगों से हम कह रहे हैं, हमको नेतागिरी नहीं कहना, हमको संख्या चाहिए। और ये कौन देगा, ये जिम्मेदारी जो है ये सिर्फ कुणाल जी का नहीं, मैडम जी का नहीं, बल्कि हर एक लोगों का होना चाहिए। हर एक को देश को बनना पड़ेगा, हर एक को देवेंद्र नाथ बनना पड़ेगा, हर एक को मनोज यादव बनना पड़ेगा, और जो भी नाम है सबका नहीं ले पा रहा हूँ, सारे लोगों को। और ये जिम्मेदारी जब तक है, मान लीजिए कि पीजी डिपार्टमेंट से है, तो ये खोरछा डिपार्टमेंट से है, वो रुपेश जी जो है सो कुरमाली डिपार्टमेंट से है, और जो भी वह हैं डिपार्टमेंट के सारे लड़के जो है सब लड़का को चलो रे हम लोगों को करना है। और बता रहे हैं, नहीं तो बता रहे हैं जनरल के साथ साथ में जितना एसटी है सब पिसाएगा, वो करो नौकरी नहीं होगा। ना सोच रहे हैं हमारा नहीं होगा तो वो 50% 100% कर रहा है, 26% को करना, तो हमारे इधर नहीं होगा तो तोड़ कैसे होगा, खेलबो न खेला तो खेलबे बिगाड़ देबो यही हाल हो जाएगा। तो ये चीज जो है आप लोगों से हम अनुरोध करेंगे, हमारा मार्फत देने आप लोग हर एक लोग जो है इसे अपना जिम्मेदारी को समझिए और देवेंद्र नाथ बनिए, मैडम जी बनिए, कुणाल जी बनिए, जो भी है ये संख्या हमको 5000 के ऊपर 5000 दे दीजिएगा ना, झूठो गछ ना दे होगा भैया। एगो कहावत है, कसबो डाल भाई यार देबो समझते हैं ना, डाल भर कस देंगे और देने के समय कुछ नहीं देंगे। तो ये चीज़ यार बता रहे, इसमें जितने नौजवान हैं, जितने भी ग्रेजुएशन लेवल से जो भी ग्रेजुएशन कर गया है, वो सारे लोग यदि जिस दिन आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ ये कर लेंगे। योगेश जी जहाँ भी यूनिवर्सिटी के पास में अपना है वो अपना ताकत लगाएंगे, सुखी जी लगाएंगे, सारे लोग लगाएंगे। हम बता रहे हैं 5000 की संख्या है वो। अब जो ये बोल रहे मीटिंग में रांची में अभी +2 का तैयारी जो है सो कम से कम तो 10,000 से ज्यादा लड़का खाली रांची में +2 का तैयारी कर रहा है। 10,000 से ज्यादा लड़का, अगर यदि सिर्फ यहाँ का लड़का आ जाएगा ना, हमको हजारीबाग से बुलाने की जरूरत है, नहीं हमको गोड्डा से बुलाने की जरूरत है। और यदि जागरूक है वो सब भी अगर जाएगा तो हमारे पास प्लस हो जाएगा। और यदि जिस दिन 20,000 लड़का निकल जाएगा, मैं बता रहा हूँ सरकार बोला अब दे न 24 में कर ले। बाकी देखिए यहाँ का अधिकारी वो अपना बटोर रहा है, यहाँ का नेता बटोर रहा है, उन लोगों को 24 कैसे करके पूरा करना है, ओकर बाद में तो भीतरे जाना ही है तब तक। लेकिन जिंदगी तो हम लोगों को बर्बाद हो जाएगा ना। 24 के बाद में क्या, जो कटअप यदि 24 कर देगा तो क्या होगा। इसलिए हम सबसे हाथ जोड़ कर बोल रहे हैं, संख्या अधिक से अधिक चाहिए। और जितने टेक्निकल चीज़ों को जो वह करते हैं, कुणाल जी बताए, इसमें संशोधन में ये करना चाहिए, नियोजन नीति में संशोधन होना चाहिए। सारे लोग यहाँ पर, हमारे सबसे बड़ी बात है कि हमने से ज़्यादा पढ़ल है हो न तुमन हो, वो आंदोलन ज़्यादा पढ़ल है। अगर यदि हम भी अधिकारी बनते तो नियम हम बनाते, हमें जो पूछता कि जगन्नाथ महतो बना देते, हमको बुझाएगा इंग्लिश में, हिंदी में बुझाते बोल रहे हैं।
तो हम बना दे, हम नहीं बनाएंगे जी, और हम बना करके देते। तो मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग सारे लोग जो है सो इस चीज़ को इतना समझिए कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आप लोग स्थानीय नियोजन नीति में क्या सुधार हो सकता है वो सारी टेक्निकल बातों को, क्योंकि इनको नौकरी देना ही नहीं था, इनको नौकरी नहीं देना था। नौकरी नहीं होगा, नियोजन नीति फंसेगा, कचरो नौकरी नहीं होगा, इसलिए सुअर पालन करो और सुअर बन के रहो, तुमको हमको वोट देना है। यही कह रहे हैं, आप लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि ये कोशिश बताना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं हमारे पास समझना है कि जब तक रघुवर दास जी का हम विरोध किए तब तक सारे लोग यही बोले कि हम जो है सो जेएमएम का आदमी है, और आज जो है आपकी आवाज़ लेकर के ये सरकार का विरोध कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी का आदमी है। हम बोल रहे हैं हम न बीजेपी का है, ना ही हम कांग्रेस का है, ना ही जेएमएम का है, ना ही आजसू का है, हम तमाम सिर्फ झारखंडी युवाओं के नौकरी का हित देती हूँ और इसी के लिए आंदोलन करता हूँ। और हमको कोई मतलब नहीं है नेतागिरी से, कोई मतलब नहीं है पार्टी से, पार्टी के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम झारखंडी पार्टी के लिए लड़ाई कर रहे हैं और आप लोगों के लिए कर रहे हैं। ये तो आज हम लोग जैसे कल हम लोग रांची में किए प्रोग्राम और नियोजन नीति रद्द हुआ, और रांची में जो प्रोग्राम हुआ निश्चित ही बहुत बड़ा मैसेज, इसलिए तमाम सभी छात्रों को भी धन्यवाद। और जैसे कि जितना अभी तक हम लोग का बात सबके बीच में जो आया, सबसे बड़ी बात है उस सब हम लोग निष्कर्ष में आएंगे, क्योंकि आज भाषण देने का दिन नहीं है, हम लोग का मीटिंग है और आज के बाद हम लोग का रणनीति के तहत चलना, क्योंकि टाइम नहीं है सबसे बड़ी बात। और मेरे पास तो खास करके बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जीवन मेरा बहुत, सबका जीवन इतना करना है कि जीवन बहुत छोटा है और फालतू के लिए एकदम टाइम नहीं है। अगर फालतू समय बर्बाद होगा तो हम तो पीछे हट जाएंगे, क्योंकि हम स्पष्ट करना चाहते हैं जिसको लीड करना है करे, और हम तो कहेंगे स्टूडेंट लोग ही, जब सभी स्टूडेंट हैं स्टूडेंट लोग करे, लेकिन जहाँ समय बर्बाद होगा वहाँ हम रहने वाले नहीं हैं। जीवन हमारा इतना लक्ष्य है ना, जो मेरा जीवन छोटा है, मेरा 5 सेकंड नहीं है समय बर्बाद करने का, टाइम पास करने का। इसीलिए हमारा बात वही होगा जो संवैधानिक होगा, बात वही होगा जो लीगल होगा, और बात वही होगा जो हर जगह माइंड में होगा। और हम लोग देखे हैं, क्योंकि स्टूडेंट खास करके जो पढ़ने लिखने वाला होता है ना, खुद को बहुत बड़ा तीसमरखा समझता है। पिछले बार यही ठंडा का मौसम था जब पीएससी में, ये तो नियोजन नीति रद्द हुआ है भैया। आपका जो विज्ञापन को वायलेशन करके जो नियुक्ति करा दिया, क्वालिफाइंग पेपर को जोड़ के, तो इधर उधर से मेरिट लिस्ट निकाल करके वहाँ जब हम लोग लड़े, रात हम लोग को उठा के पुलिस जो है कि टॉर्चर किया, रात भर टॉर्चर किया कि हम लोग पे। रांची में कोई ऐसा थाना नहीं होगा जहाँ स्टूडेंट को लेकर के FIR नहीं है। मेरा मायने में FIR है, बहुत कोई तो जिसका तो बेल लिया, हम लोग को तो बेल भी नहीं ले पा रहे, पैसा नहीं है बेल लेने का, खाने का पैसा नहीं तो हम बेल कहाँ से लेंगे। ऐसा स्थिति और परिस्थिति से हम लोग लड़ते हैं। और इतना करने के बावजूद जब इतना दिन रात करके पढ़ाई की कि भाई चलिए आखिरी समय में हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन परीक्षा नहीं होने से हम लोग आए हैं, निकले हैं, और कल जो निकले हैं जोगेश भाई लोग इतना दिन रात मेहनत करता है, एक ही बात से निकले हैं, तो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट सुन ले, ये स्टूडेंट का पीड़ा को लेकर के निकले हैं। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि चेहरा चमकाने के लिए आया है, तो बोले सामने कि किस स्तर से चेहरा चमकाया जा रहा है यहाँ, एक कारण से आए हैं सिर्फ और सिर्फ, तो वो पीड़ा है स्टूडेंट का। और अगर एक बात कान खोल कर स्टूडेंट सुन ले कि अगर इस बार अगर आ रहे और पार लड़के अगर हम लोग क्लियर नहीं करेंगे तो हमेशा के लिए नियोजन नीति जो है कि बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये आखिरी वक्त है, जान लीजिए, जब फल फलने से पहले जो फूल होता है ना, इसके बाद फल होगा, तो ये वो वक्त है। क्योंकि ये चीज़ बनना था झारखंड बनने के बाद, लेकिन दुर्भाग्य झारखंड बनने के बाद नहीं बना, और ये जितना लेट होगा ये उतना ही मुश्किल बढ़ता जाएगा। क्योंकि कोई अगर बीमारी होता है उसका इलाज होता है ना, स्टार्टिंग में बीमारी हुआ भाई तुरंत जाकर डॉक्टर को दिखाओ, अगर लेट करोगे बीमारी बढ़ते जाएगा। फिर भी अगर हम अपने आप में सीरियस नहीं रहेंगे तो बीमारी क्या होगा बताइए आप लोग, फिर कैंसर हो जाएगा, और कैंसर हो जाएगा तो जाकर अमेरिका भी जाइएगा ना, बोलिएगा भैया अब इसका इलाज नहीं हो सकता है, अब चाहे खत्म हो गया। यही हो रहा है झारखंड का, अभी कैंसर का स्थिति पकड़ लिया है ये नियोजन नीति। ये वक्त अगर आप चीर फाड़ करके ऑपरेशन नहीं करिएगा तो ये इलाज हो जाएगा। और ये कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड का नियोजन नीति 22 साल में नहीं बनता है, और इतना बड़ा पीड़ा है, इतना बड़ा दर्द है, और आप लोग लड़ने नहीं निकलते हैं। और कोई कहता है कोई नेतागिरी करे, मनोज यादव का नेतागिरी करेगा, स्टूडेंट का नेतागिरी करके कोई विधायक बनेगा, CMC बनेगा, CMLA बनेगा,
सबका इतना क्वालिफाई है, सबको इतना क्षमता रखता है, सभी का इतना परिचय है कि कोई भी एमएलए कोई पार्टी ज्वाइन करके एरिया का कोई विधानसभा प्रभारी बन सकता है और वहाँ से अपना करियर बना सकता है। स्टूडेंट के साथ वही आ सकता है जिसका पीड़ा होगा। साथ साथ हम बता दे रहे हैं, इसीलिए हम कल से आह्वान कर रहे हैं कि आज मीटिंग है, बैठक है, क्या घर जाकर बुलाना पड़ेगा? हम लाइब्रेरी में जाकर बोले कल कि अगर स्टूडेंट को बुलाना पड़ेगा तो आंदोलन नहीं करेंगे, हम तो नहीं करेंगे बुला के स्टूडेंट को। अगर तेरा दर्द है तो पीड़ा और दर्द का लड़ाई है। पीड़ा हो, अगर किसी को दर्द होता है तो डॉक्टर घर जाने के लिए कोई किसी को बोलना पड़ता है क्या कि डॉक्टर को दिखाओ? झटपटा के डॉक्टर घर के पास जाता है। तो अगर आपके पास दर्द है तो डॉक्टर घर है, इलाज के लिए आप जा रहे हैं। हम सब पढ़ने वाले स्टूडेंट को बोल रहे हैं, बार बार रिपीट करेंगे कि आपको बार बार हाथ जोड़ के बुलाना पड़ेगा घर जा जाके। तो जो गैस का पता रहना, इसका रूम रेंट किसका बकाया है, कल इसके यहाँ गया है, कुछ नहीं है, इसका राशन पानी वहाँ ऐसा स्थिति से जी रहा है। फिर भी दिन भर जो है कि लोग लगा रहता है, गुलाम जी लोग दिन भर लगे रहते हैं, मनोज यादव जी लोग अभी भी लगे रहते हैं, कुणाल सर लोग। अब इन लोग का क्या है, अब मैडम जी लोग का क्या, इन लोग का एक सब चीज़ अच्छे से चल रहा है, लेकिन एक पीड़ा है, एक दर्द है। और पीड़ा और दर्द क्या इन लोग को राजनीति करना है कि नेतागिरी करना है? लेकिन आए हैं तो भाई दर्द है, पीड़ा है, तो ये दर्द और पीड़ा को समझ के एक बार आर और पार का लड़ाई लड़िए और कोई बुलाने नहीं जाएगा। और सभी टीचर को हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप छात्र के लिए हैं, तब छात्र का पीड़ा के लिए लड़िए, सिर्फ पढ़ाने के लिए आप शिक्षक नहीं हैं, छात्र का हर चीज़ के लिए आप शिक्षक हैं। और अगर एक थोड़ा सा मजबूत भी रहना होगा हर तरह से। अगर कोई शिक्षक, हम खुले तौर से कह रहे हैं, जो शिक्षक हमारे पीड़ा और दर्द के साथ है, हमारे पीड़ा और दर्द के साथ रहेगा, उस शिक्षक के साथ रहेंगे। और जो शिक्षक हमारा साथ नहीं रहेगा, उस शिक्षक का भी हम लोग जो है ताला बंद करने का काम करेंगे। क्या मन मजाक थोड़ी चल रहा है स्टूडेंट का? जो हम लोग का बात में सपोर्ट नहीं कर सकता है, वैसा इंस्टीट्यूट को भी बाइकआउट करने का काम करेंगे हम लोग। और इसीलिए अब फाइनल हम लोग का ही रणनीति जगत भाई, अभी 19 से 23 तारीख तक सुन लीजिए सब, 19 से 23 तारीख तक हम लोग का विधानसभा सत्र है। तो 19 से 23 तारीख के बीच में हम लोग का एक दिन विधानसभा चुनाव होना चाहिए। और कल जो झारखंड बंद का आह्वान था, उस कल झारखंड बंद को हम लोग स्थगित करते हैं, कल स्थगित करते हैं। और ये कल का झारखंड बंद को स्थगित करके आगे हम लोग बड़ा रणनीति करेंगे। और 19 से 23 तारीख के बीच में जो 81 माननीय लोग आएंगे, एक दिन हम लोग बड़ा जनसंख्या के साथ 22 तारीख को, अगर सब कोई सहमति है, क्योंकि 23 तारीख को लास्ट है, तो हम लोग 22 तारीख को घेरेंगे, तो उन लोग 23 तारीख को उन लोग को भी एक दिन मौका मिले। तो 22 तारीख को हम लोग सब कोई विधानसभा का घेराव करेंगे कि हम अगला डेट को ये परीक्षा लेंगे, जितना डेट को ये परीक्षा लेंगे, वो परीक्षा लेंगे। 15 परीक्षा का डेट दे दिए, लेकिन काम दिखाया करने के लिए डेट परीक्षा, लेकिन मनसा था कोई परीक्षा नहीं लिखाना, लेकिन काम में असफल हुए, मनसा में सफल हुए। और आप देख सकते हैं कि भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था, लेकिन एक नियोजन नीति जो झारखंड बनने के बाद पहला दिन बनना चाहिए था, लेकिन ये 22 साल में नहीं बन पाया। ये दुर्भाग्य है। बिना नियोजन नीति का कोई नियुक्ति हो नहीं सकता है, जिस प्रकार बिना पटरी का कोई ट्रेन नहीं दौड़ सकता है। और जब तक बिना नियोजन नहीं होगा तो फिर किस लिए सरकार होगा? और यहाँ का शिक्षा मंत्री कहता है कि हम सरकारी नौकरी में क्या जरूरत है, तो ऐसा सरकारी का क्या जरूरत है? सबको सरकारी नौकरी मिल सकता है, आपको लगता है? ये सुनिए ना, हम कहाँ बोले हैं कि अब 3 करोड़ आबादी का 3 करोड़ आबादी को आप दीजिए। आपका जो रिक्त पद है जो 3 लाख 3.25 लाख आसपास, अब उसको भर सकते हैं कि नहीं भर सकते? 1,80,000 तो भर दिया, रिकॉर्ड है। कहाँ भर गया? आंकड़ा बता रहा है कि आंकड़ा देखिए, ये लोग का आंकड़ा सब उल्टा पुल्टा बताता है। झारखंड में बता दे रहे हैं देश का सबसे ज्यादा फीस है बीएड कॉलेज के लिए, जमीन बेच के बीएड कर रहा है और कह रहा है कि हम 50,000 शिक्षक बनाएंगे, और अभी कह रहे हैं 12 शिक्षक बनाएंगे। इन लोग का बात का क्या भरोसा है? बता दिया जाएगा। फिलहाल 19 तारीख को हजारीबाग में कैंपेन है, यानी कि कल सोमवार को आप सभी हजारीबाग में एकत्रित होइए और इस कैंपेन को सक्सेसफुल बनाइए। और आने वाले समय में सभी रांची में एक बता दिया जाएगा। फिलहाल 19 तारीख को हजारीबाग में कैंपेन है, यानी कि कल सोमवार को आप सभी हजारीबाग में एकत्रित होइए और इस कैंपेन को सक्सेसफुल बनाइए। और आने वाले समय में सभी रांची में एक साथ सभी जिलों में छात्र जो है यहाँ पर इकट्ठे होंगे और सब मिल करके इस आंदोलन को सक्सेसफुल बनाएंगे। एक नया नियोजन नीति बनाने के लिए सरकार को हम लोग बाध्य करेंगे और सरकार को ये सूचना देंगे कि झारखंड के छात्र इससे प्रभावित
प्रभावित हुए हैं। सभी जिलों में छात्र जो है यहाँ पर इकट्ठे होंगे और सब मिल करके इस आंदोलन को सक्सेसफुल बनाएंगे। एक नया नियोजन नीति बनाने के लिए सरकार को हम लोग बाध्य करेंगे और सरकार को ये सूचना देंगे कि झारखंड के छात्र इससे प्रभावित हुए हैं।